काल चक्र में हूँ आपके साथ दिव्या तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक अंगूठी गिफ्ट में मिलेगी तो गुड लक बढ़ाएगी, हाथ में पहनी जाएगी तो धनवान बनाएगी, पूजा घर में रखी जाएगी तो किस्मत जगाएगी। जानिए उस अंगूठी के असरदार उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको एक ऐसी चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताने वाले हैं जिसको हाथ में पहनने से आपकी इनकम बढ़ जाएगी, गिफ्ट में मिलने से तरक्की हो जाएगी और घर के मंदिर में रखने से किस्मत संवर जाएगी। किस चीज से बनी है वो अंगूठी और क्या है उस अंगूठी का किस्मत से कनेक्शन, ये जानने के लिए बने रहिए पूरा 1 घंटा काल चक्र के साथ। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौदह जून 2017 दिन बुधवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो कल सुबह 4:22 तक रहेगी। श्रवण नक्षत्र दोपहर 3:33 तक है। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज दिन में 1:30 बजे के बाद वाहन खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। तो अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, हर काम में सफलता पाना चाहते हैं और साथ ही घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग किस चीज से बनी अंगूठी पहने, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय है कछुआ की अंगूठी। असली कछुए की बात हम नहीं करने जा रहे हैं कि जिंदा कछुआ आप पकड़ करके ले आइए घर में रख लीजिए, ये महाअधर्म और पाप है। बल्कि कछुए की अंगूठी जो धातु से बनती है, क्रिस्टल से बनती है, सोने चांदी से बनती है, ऐसे कछुए की बात मैं कर रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कछुआ भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। कच्छपावतार कहते हैं भगवान ने पृथ्वी का भार उठाने के लिए कच्छप का अवतार धारण किया था। कछुआ धैर्य, शांति, लंबी आयु और सौभाग्य और निरंतर समृद्धि और विजय का प्रतीक है। समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्न निकले थे, उसमें से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, इसलिए इनका भी प्रिय कछुआ है। कछुए की अंगूठी पहनने से व्यक्ति का आत्मविश्वास 2 गुना बढ़ जाता है। इसे लगातार पहनने रहने से कारोबार में घाटा नहीं होता है और कारोबार में उन्नति का वातावरण बनता है। कछुए की अंगूठी पहनने वाले व्यक्ति में कछुए की ही तरह धैर्य आ जाता है जिससे उसे सफलता मिलती है। कछुए की अंगूठी पहनने वाले व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु भी प्राप्त होती है। कछुए की अंगूठी पहनने से व्यक्ति को बुरी नजर से भी सुरक्षा प्राप्त होती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना है तो कछुए की अंगूठी धारण कीजिए। किस दिन कछुए की अंगूठी किस उंगली में पहने कि कछुए की अंगूठी बनी हुई कछुए की अंगूठी पहने, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन, क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज मेष राशि के जातकों के 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति 19 कला पर, जो इस बात का संकेत करती है कि आज आपके ऊपर काम का, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा। इसलिए आज अपने हर काम आप सोच समझकर करें। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपकी माँ बुजुर्ग हैं
तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी सेहत खराब हो सकती है। आज आपको भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वा चढ़ानी चाहिए, मीठी रोटी दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे क्या है, उनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में एक तरफ तो सूर्य और बुध की स्थिति है और दूसरी तरफ बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। इसका मतलब साफ है कि आज वृषभ राशि के जातकों के विदेश यात्रा का योग बन रहा है और विदेश से कोई जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। कारोबार में आपको मुनाफा मिलेगा और नया काम भी आप शुरू कर पाएंगे। बच्चों की सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। तीर्थ यात्रा पर भी जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आपको गौ सेवा अर्थात गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। दूध का दान किसी जरूरतमंद बच्चे को करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम बात कर रहे हैं कछुए की अंगूठी की, जो कि एक चमत्कारी उपाय कह सकते हैं साबित हो सकता है अगर आप इसे धारण करते हैं। तो कब पहने कछुए की अंगूठी और किस उंगली में पहने कछुए की अंगूठी? कछुए की अंगूठी से जुड़ी क्या है खास बातें जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए? आइए जानते हैं, पंडित जी बताएं। देखिए, कछुए की अंगूठी पहनते समय इसका सिर आपकी तरफ होना चाहिए। जैसे कछुए की अंगूठी में जो कछुए का सर है वो बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, वो अंदर की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और कछुए की अंगूठी पहनना चाहे जब हो, लेकिन खरीदना शुक्रवार को ही चाहिए और शुक्रवार को ही पहनना भी सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। कछुए की अंगूठी को अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा में या रिंग फिंगर में, अनामिका में आपको धारण करनी चाहिए। कछुए की अंगूठी का फायदा तब सबसे ज्यादा आपको मिलेगा जब इसे आप सोने या चांदी में बनवा करके धारण करें। समय समय पर कछुए की अंगूठी को गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध करते रहना चाहिए। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि राशि अनुसार 12 राशि के जातक अपने राशि के अनुसार घर में कछुए की मूर्ति रखने से अपने जीवन में क्या चमत्कारी परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में राशि अनुसार किस चीज से बनी कछुए की अंगूठी घर में स्थापित करें, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो वृषभ राशि का हाल तो हमने आपको बता दिया था और अब बारी है तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन, क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मिथुन राशि वालों से बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि आपके राशि में एक पूर्व ग्रह एक पाप ग्रह दोनों का संयोग बन रहा है। आप कहेंगे कैसे? तो मंगल आपकी राशि में स्थित है इस समय 12 अंश 10 कला पर और शनि की पूरी दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि पर। इसलिए आज किसी न किसी से आपका वाद विवाद हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव अगर आप माने तो आज कोशिश करें कि पूरे दिन गुस्सा ना करें। कम से कम तब जब आप वाहन चला रहे हों तो बिल्कुल भी गुस्सा ना करें, वरना काम भी बिगड़ेंगे, परेशानियां भी बढ़ेंगी, स्वास्थ्य में गिरावट भी आएगी और खर्च भी बढ़ेगा। आज आपको मेरा सुझाव ये है कि आप पूजा पाठ में मन लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्र नामावली का पाठ करें, हरे कपड़े धर्मस्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पहली कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बागपत से मीना। मीना, बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में आप जानना चाहती हैं, सवाल कर सकती हैं। गुरु जी, पहले तो मेरा नाम रीना है और मैं अपने मकान के बारे में जानना चाहती हूँ, कब बन पाएगा? काफी टाइम। मीना, जरा जोर से बोलो बेटा। जी गुरु जी, मैं अपने मकान के बारे में जानना चाहती हूँ और मेरा नाम रीना है, REENA रीना जी। बार बार हम मकान बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बन पा रहा है।
चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपका प्रश्न जो है कर्क मकान लग्न में बनाने की हुआ है। कोशिश कर रही हैं। जी, बनिए। कर्क लग्न में आपका प्रश्न हुआ है, भूमि भवन वाहन से संबंधित आपका प्रश्न है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है। ऐसे में अभी भी 1 वर्ष का विलंब है आपका मकान बनने में। 1 वर्ष के बाद ही आपके मकान बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर आप जल्दी चाहती हैं कि मकान बने तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवा करके दुर्गा सप्तशती के नवार्ण मंत्र का आप हवन करवाइए। निश्चित रूप से कुमारी पूजन के बाद आपके मकान बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। दिल्ली से कॉलर इस वक्त सुरिंदर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुरिंदर, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कर सकती हैं आप। ना पंडित जी। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरिंदर कौर है पंडित जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1983। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का फाइनेंशियल कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी उसकी। चलिए मैं बताता हूँ सुरेंद्र जी। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति और बुध की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। आपके बच्चे का करियर भी ठीक रहेगा, मैरिज लाइफ भी ठीक रहेगी, फ्यूचर भी ठीक रहेगा। आपके बेटे के विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं और शीघ्र भविष्य में ही विदेश जाने की उनकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की और आप पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज ना तो अभिजीत मुहूर्त है और ना ही अमृत काल है, इसलिए आज जो भी काम आपको करना है राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय पर काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। और राहु काल आज दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक है। तो ये पीरियड 1.5 घंटे का 12 से 1.5 का छोड़ करके बाकी जब भी आपको कोई शुभ कार्य शुरू करना हो, भगवान गणेश का अपने हृदय में स्मरण करते हुए कार्य आरंभ कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। एक कॉलर मधु हमारे साथ जुड़ी हुई है। मधु, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कर सकती हैं आप एज बताकर अपनी। मैम नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1986 और समय 6:45। उसकी शादी में क्यों बाधा आ रही है? और दूसरा, मेरे बेटे के लिए भी उसकी जॉब नहीं लग पा रही है। चलो पहले तो मधु मैं आपके बेटी के विवाह के बारे में बता दूं कि आपके बेटी के विवाह का संयोग अभी अभी 3-4 दिन से बनना शुरू हुआ है। भले ये 31 साल की हो गई है, लेकिन इसके विवाह का संयोग ही अब बनना शुरू हुआ है। अभी से लेकर के सितंबर के पहले तक बेटी का विवाह कहीं न कहीं तय हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बशर्ते आपको ये करना है कि बेटी से आप आग्रह करें कि वो 16 बृहस्पतिवार के व्रत करे, केला के पेड़ की पूजा करे, बृहस्पतिवार व्रत कथा जरूर सुने और बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहने, इससे उसको लाभ मिलेगा। जहाँ तक बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य बुध की स्थिति बनी हुई है। बेटे के भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बारी है कर्क राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि का स्वामी कर्क राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है मकर राशि में बैठकर। इसका मतलब यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, आयात निर्यात से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आपके खुशहाली रहेगी। पूरा दिन मौज मस्ती और शॉपिंग में बिताएंगे। तो आज आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। चावल का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। महाराष्ट्र से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। निर्मल, बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में आप जानना चाहती हैं? सवाल कर सकती हैं। गुरुजी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उसका जन्म है 18 और 19 से 19 मतलब जनवरी 1997। जी जी 12:05 दिल्ली का। जी जी दिल्ली जन्म स्थान। जी, क्या जानना चाहती हूँ निर्मल? वो क्या मतलब उसका कैरियर क्या रहेगा? उसने मेडिकल का टेस्ट दिया, वो क्या करना मतलब क्या करे वो अपने? देखो, बेटी अभी आपकी 21वें वर्ष में प्रवेश की है। 20 की पूरी हुई है, 21वें वर्ष में उसका प्रवेश हुआ है।
आपके पुत्री भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे आजीविका भाव का स्वामी है मंगल। वो बुध के घर में बैठा हुआ है। अगर आपकी बेटी मेडिकल के क्षेत्र में प्रयास करे, डॉक्टरी पढ़ने की कोशिश करे, तो दांतों की डॉक्टर हो सकती है, BA MS हो सकती है, और जहां तक फिजियोथेरेपिस्ट की बात है तो वो भी पढ़ाई कर सकती है, नर्सरी की भी पढ़ाई कर सकती है, नर्सिंग की पढ़ाई कर सकती है। इन सब क्षेत्रों में उसे सफलता मिल सकती है, लेकिन ज्यादा कोशिश करे कि वो डॉक्टरी पढ़ने की कोशिश करे। तो कछुए की अंगूठी ही नहीं बल्कि अलग अलग धातु से बनी कछुए की प्रतिमा भी आपकी किस्मत पलट सकती है। राशि के मुताबिक घर में कछुए की कैसी प्रतिमा स्थापित करें, ये जानने के लिए बने रहिए कालचक्र के साथ। फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। तो अलग अलग धातु से बने कछुओं की बात करें, उससे पहले आपको ये जानकारी बतानी बेहद अहम है कि आज हम असली कछुओं की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जीव को कैद करना बहुत गलत है। इसलिए आज हम अलग अलग धातुओं से बनी कछुए की अंगूठी और प्रतिमा की बात कर रहे हैं, जो वास्तु और फेंगशुई में बताई गई है। अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जिन लोगों की राशि मेष, वृषभ या मिथुन है, ऐसे लोगों को अपने घर में किस धातु से बनी कछुए की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मेष राशि के जो जातक हैं, ये अगर कछुए की स्थापना करना चाहते हैं तो अपने घर में मिट्टी या क्रिस्टल का कछुआ स्थापित करें, तो इसका ज्यादा लाभ इन्हें मिलेगा। कछुए के नीचे सफेद कागज पर 7 लाल रंग से 7 नंबर लिख करके रख दीजिए और इसकी विधिवत पूजा करना शुरू कर दीजिए। जो भी मनोकामना आपकी हो गई, 21 दिनों की वो अंदर वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। घर में ऐसे लोगों के मां महालक्ष्मी का सदैव वास बना रहता है और काम में आ रही विघ्न, बाधा और रुकावटें भी दूर होती हैं। इसी क्रम में जो वृषभ राशि के जातक हैं, उनको अपने पूजा घर में धातु का, मेटल का कछुआ स्थापित करके उसके नीचे कागज पर नंबर 3 लिख करके उसके ऊपर कछुए को रख दें। और ये उपाय लगातार 6 महीने करने पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का वातावरण शुरू हो जाता है। इसी क्रम में जो मिथुन राशि के जातक हैं, वो अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अपने पूजा घर में मिट्टी या मेटल का कछुआ रखना चाहिए और इसके नीचे नंबर 9 लाल कलम से लिख करके कछुए के नीचे रखना चाहिए। इससे सारी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्क से लेकर तुला राशि वाले अपनी हर मनोकामना के लिए कछुए की कैसी प्रतिमा स्थापित करें, साथ ही प्रतिमा के नीचे कौन सी खास चीज रखें, ये मैं आपको बताऊंगा। बस अब से थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो कछुए से जुड़ी हुई और भी जानकारी आपको देंगे, अगली राशि का रुख भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं, नेहा। नेहा, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकती हैं आप। जी, मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हाँ बताओ। 17/11/1998 और मैं अपने भाई के बारे में भी जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1994 और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भैया बार बार बीमार हो जाते हैं और पढ़ाई लिखाई में भी उनका उतना मन नहीं लगता है और वो उनको कैसा जॉब मिलेगा। और मैं अपने बारे में भी जानना चाहती हूँ, मेरा भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और मेरा किस विभाग में मैं करूँ जो मेरा जॉब हो जाएगा। चलो ऐसा है बेटा, अभी आपका 19वां वर्ष शुरू हुआ है। आपके विद्या भाव का स्वामी है मंगल, वो व्यय भाव में बैठा हुआ है। पढ़ाई से बिल्कुल भी आपका इंटरेस्ट खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी ही हालत रही तो अगले 1 वर्षों में आपकी पढ़ाई भी छूट जाएगी। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ये छोटा सा मंत्र है, माँ सरस्वती का मंत्र है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का रोज 10 माला सुबह आप जप किया करिए और बीणा वादिनी, हाथ में बीणा लिए हुए माँ सरस्वती का चित्र आप अपने पढ़ाई वाले कमरे में लगाएं और सफेद फूलों की माला
सरस्वती के चित्र पर अर्पित करें। इससे आपकी पढ़ाई ठीक होगी, आगे आपको सरकारी नौकरी पाने में भी सुविधा होगी। जहाँ तक आपने अपने भाई के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो उसके विषय में तो यही कहना चाहूँगा कि 6वें भाव में राहु की स्थिति इस बात का संकेत है कि भाई के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो गई है। अपनी मम्मी से कहिए कि बुधवार के दिन अलसी का तेल का दिया बना करके उसे पीपल के पेड़ के नीचे 17 बुधवार भाई के नाम से जलाएं। इससे भाई की सेहत ठीक रहनी शुरू हो जाएगी। अब बारी है सिंह राशि का राशिफल जानने की। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। सिंह राशि में राहु की स्थिति है भाई, और सिंह राशि का स्वामी शुक्र इस समय वृषभ राशि में स्थित है। अपने राशि को गुप्त बैरा दृष्टि से देख रहा है। तो आज सिंह राशि के जातकों को मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को आज संभल करके काम करना चाहिए, क्योंकि आज आपके बॉस से रिश्ते बिगड़ने के पूरे संकेत बने हुए हैं। ननिहाल से आपको कोई खराब समाचार मिल सकता है, इसलिए आज आप सूर्य को जल दीजिएगा, लाल कपड़े दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे क्या है। इनके लिए आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है, व्यय भाव में राहु की स्थिति है, धन भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव को देख रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा निकल रहा है कि आज आप यदि कन्या राशि के जातक हैं तो किसी प्रकार का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लेन देन ना करें, वरना भविष्य में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और हाँ, आज अगर आप शेयर बाजार में इंटरेस्टेड रहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आज आप शेयर बाजार से अपने आप को दूर बना करके रखें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने एजुकेशन को लेकर के आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, और पेट से जुड़ी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। बस उपाय आपको ये करना है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, हरा कपड़ा दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क से लेकर तुला राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस धातु से बनी कछुए की प्रतिमा स्थापित करें, साथ ही प्रतिमा के नीचे कौन सी खास चीज रखें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कर्क राशि के जातक समृद्धि और खुशहाली अगर चाहते हैं तो अपने पूजा घर में आसमानी रंग का कछुआ रखें और उसके नीचे कागज पर 5 नंबर लिख करके रख दें। सिंह राशि वाले अपने घर का माहौल अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए अपने पूजा घर में तांबे का कछुआ स्थापित कर सकते हैं और कागज पर 2 अंक लिख करके उसके नीचे रख सकते हैं। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं, उन्हें अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए अपने पूजा घर में मिट्टी का कछुआ स्थापित करना चाहिए और कागज पर 6 अंक लिख करके कछुए के नीचे रख देना चाहिए। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने घर से अगर चाहते हैं कि निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए और आमदनी बढ़े, तो आप अपने पूजा घर में क्रिस्टल का कछुआ स्थापित करिए और कागज पर 7 नंबर लिख करके उसके नीचे रखिए। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। अब वृश्चिक, धनु और मकर राशि वाले अपने घर में कछुए की कैसी प्रतिमा स्थापित करें, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। अब बारी है तुला राशि का राशिफल जानने की। इनके लिए देख लेते हैं क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि पर यद्यपि शुक्र की पूरी दृष्टि बन रही है, लेकिन चंद्रमा की चतुर्थ स्थिति किसी बात को लेकर के मन में चिंता दे सकती है।
स्वास्थ्य में भी गिरावट देखा जाएगा, इसलिए हो सके तो आज यात्रा न करिए। परिवार के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतें। आज आपको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहां से बोल रहे हैं आप? नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं आप। आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पाया। और अपनी किस्मत चमकाने के लिए वृश्चिक, धनु और मकर राशि वाले घर में कहां और किस धातु से बनी कछुए की मूर्ति स्थापित करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, पहले वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि निरंतर आपका जीवन आगे बढ़ता रहे, भाग्य आपका समानांतर रूप से आपका सहयोग करता रहे और आपको आर्थिक उन्नति भी मिलती रहे, तो आप अपने पूजा घर में तांबे का कछुआ जरूर स्थापित कीजिएगा और उसके नीचे 4 नंबर लिख करके, 4 नंबर संख्या लिख करके कछुए के नीचे रख दीजिएगा। और इसी क्रम में जो धनु राशि के जातक हैं, उन्हें अपने पूजा घर में पीतल का कछुआ जरूर रखना चाहिए और उसके नीचे पीले रंग की कलम से 1 नंबर लिख करके स्थापित करना चाहिए। धन की बरकत होगी और आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। मकर राशि वाले अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए धातु का बना हुआ कछुआ अपने पूजा घर में रखें। कछुए के नीचे पेपर पर 10 नंबर लिख करके रख दें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और वृश्चिक राशि का रुख करें उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहां से बोल रहे हैं आप? नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं आप। मंजुल श्रीवास्तव नाम है मैम, यूपी से बोल रहा हूँ, कानपुर से। आप तो मंजू नहीं बोल रहे हैं जी। पंडित प्रणाम। आप खुश रहिए, आप मंजू तो नहीं बोल रहे हैं? मंजुल। हाँ, मंजुल नाम है आपका, ठीक है जी सर। जी सर, हमें अपने बारे में ये पूछना है पंडित जी कि जी हमें अपने बारे में ये पूछना है कि मैं कोई भी काम करता हूँ 3 साल तक चलता है, 3 साल के बाद बंद हो जाता है। ठीक है। आप कितने साल के हैं मंजुल जी? हमारी 18/4/77 डेट ऑफ बर्थ है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि 41वें वर्ष में आपका प्रवेश हो चुका है। प्रचलित नाम के हिसाब से देखा जाए तो आपकी सिंह राशि बनती है, वहां पर राहु की स्थिति है। भाग्य स्थान को देखा जाए तो उसका स्वामी मंगल बनता है। मंगल और बृहस्पति की स्थिति देखा जाए तो चतुर्थ सदस्यम है। निश्चित रूप से शनि की एक साइकिल 2.5 वर्ष की जब व्यतीत होती है तो आपके उत्थान पतन का समय शुरू हो जाता है। ये समय आपके जीवन में बार बार रिपीट न हो, इसके लिए अगर आप पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा अपने पूजा घर में लगा करके और 100 दिन तक लगातार एक पाठ सुंदरकांड का करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में उत्थान पतन का जो सिलसिला चल रहा है वह काफी हद तक ठीक हो जाएगा। चलिए, अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे क्या है, इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृश्चिक राशि पर इस समय सूर्य बुध की पूरी दृष्टि है। धन लाभ के साथ साथ भाग्य भी आपका चमकेगा। नया काम शुरू करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है और प्रतिस्पर्धियों पर भी आज आप हावी रहेंगे। आज किसी करीबी व्यक्ति से भी आपका विवाद खत्म होगा, सुलह समझौता होकर रहेगा। आज ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप आपको करना चाहिए। लाल वस्त्र किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ और मीन राशि वाले नौकरी और बिजनेस में तरक्की पाने के लिए घर में कहां और किस धातु से बनी कछुए की प्रतिमा स्थापित करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अब कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में निरंतर विकास बना रहे, तरक्की अगर आप चाहते हैं, तो अपने पूजा घर में क्रिस्टल का कछुआ जरूर रखिएगा और उसके नीचे एक कागज पर 11 नंबर लिख करके रख दीजिएगा। मीन राशि वाले अपने घर,
कारोबार और नौकरी में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए पूजा घर में पीतल का कछुआ स्थापित करें और उसके नीचे नंबर 12 लिख करके रख दें। मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि का राशिफल। देख लेते हैं इनके लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आप निराश मत होइएगा। कुछ आज आपका राशिफल आपके अनुकूल नहीं है। जैसे एक तो शनिदेव आपकी राशि में बैठे हुए हैं, ऊपर से मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है। तो अगर कोई प्री प्लान आपका है, जिस काम को आपने डिसाइड किया है कि इसे हमें पूरा करना है और वो काम आज किसी कारण से पूरा न हो पाएगा, तो आप इसके लिए मत दुखी होइएगा और मत निराश होइएगा, क्योंकि आज का दिन, आज का संयोग ऐसा है कि आपके पराक्रम का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, शनि और चंद्रमा की द्वितीय द्वादश स्थिति के कारण थोड़ी सी मन में दुविधा भी रहेगी, जिसके कारण जरूरी डिसीजन आज आप नहीं ले पाएंगे। विदेश से कोई समाचार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। और परिवार में गलतफहमी भी बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। आज आपको मां महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा, शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल और उपाय। और लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से कालचक्र में। तो बच्चों की शादी में अगर रुकावटें आ रही हों तो आज का सक्सेस मंत्र आपके लिए ही है। पंडित जी, शादी में अगर अक्सर रुकावटें आती हैं तो आज किस तरीके का उपाय करें? वैसे शादी में रुकावटों के तो ढेर सारे कारण होते हैं, जिसका मैं विभिन्न कार्यक्रमों में चर्चा आपसे करता हूं। लेकिन अगर आपका बच्चा सेटल्ड भी है, स्वास्थ्य भी ठीक है, देखने में भी सुंदर है और आपका पारिवारिक ग्राउंड भी ठीक है, तब भी अगर बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप जल में कच्चा दूध डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में बृहस्पतिवार के दिन मेहंदी शादी का योग जल्दी बनेगा और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। तो बिजनेस में बरकत और इनकम में बढ़ोतरी के लिए अपने कार्य क्षेत्र में कौन सा वास्तु उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अचानक से अगर आपकी आमदनी कम हो गई है या विरोधियों के कारण कारोबार ठीक से नहीं चल पा रहा है, कंपटीशनर इतना ज्यादा कंपटीशन आपके साथ कर रहे हैं कि आप अपनी चीज को लेकर के मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जो कैश काउंटर है उसके ऊपर कांच के गिलास में पानी भरिए और एक पीला नींबू उसमें डाल करके और किसी चीज से गिलास को ऊपर से कवर कर दीजिए। हर शनिवार को पानी और नींबू बदलते रहिए। ये उपाय करके देखिए। ये उपाय करने के ठीक 7 सप्ताह के अंदर आपके व्यवसाय का रुख बदल जाएगा और किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी और आमदनी के नए नए रास्ते आपको मिल जाएंगे। चलिए अब बारी है मकर राशि का राशिफल जानने की, जिसमें देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मकर राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है, तो निश्चित रूप से मकर राशि के जातकों के लिए एक अच्छा संकेत है कि आप व्यवसाय में और नौकरी में दोनों में उन्नति प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन सावधानी नहीं करेंगे तो चोट लग सकती है। किसी करीबी से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और आज आपको कोई उपहार भी मिलेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए और काला तिल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है कुंभ राशि का राशिफल जानने के लिए, देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि से 12वें घर में खर्च के स्थान में चंद्रमा है, इसलिए कुंभ राशि के लोग पैसे के लेन देन में आज सावधानी बरतें। परिवार में
मनमुटाव भी हो सकता है और गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। दुर्घटना का भी योग घटित हो सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। छाता किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार को खत्म करते हुए बारी है आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मीन राशि से दशम भाव में शनि की स्थिति इस बात का संकेत है कि नौकरी में प्रमोशन होगा। नए दोस्तों से सहयोग मिलेगा। बच्चों और पत्नी से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आज कहीं घूमने आप जा सकते हैं। केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा। चने की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमने कछुए से जुड़ी हुई दर्शकों को जानकारी दी है, और अगर ऐसे में किसी कारणवश अगर कछुए की जो प्रतिमा है वो टूट जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करें फिर? देखिए, कछुए की प्रतिमा सचमुच में इस तरह की प्रतिमा होनी चाहिए कि जो न टूटे। केवल क्रिस्टल की ही प्रतिमा टूटने का डर रहता है और मिट्टी की प्रतिमा टूट सकती है। बाकी तांबे का जो कछुआ होता है और सोने चांदी के जो कछुए होते हैं ये टूटते नहीं हैं। कुछ खराब जरूर हो सकते हैं, तो उसको बदल लेना चाहिए। इससे कोई बहुत बड़े अशुभ की संभावना नहीं रहती है। उसको बदल लेने में ही भलाई रहती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। तो उम्मीद है कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।